हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते ही होंगे कि हम आ चुके हैं गांव से वापस। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे सारे ब्लॉग्स देखिए, गांव के ब्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगे। और मैंने बहुत ही कोशिश करके, बहुत मेहनत करके वो सारे ब्लॉग बनाए हैं आप सबके लिए कि मैंने गांव के ब्लॉग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गांव की चीज़ें दिखाने की कोशिश की आप सबको, ताकि आप सबको अच्छा लगे। गांव का घर, खेत वगैरह सब अपना रूटीन वगैरह दिखाया है सब गांव का। तो बस हम आ चुके हैं वापस और आज मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ना मेरा, ना बच्चों का, ना हस्बैंड का, बिल्कुल किसी का भी मन नहीं लग रहा है। और सब जा चुके हैं अपने अपने काम पर, हस्बैंड अपने काम पर जा चुके हैं, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था आज स्कूल जाने का, लेकिन मैंने ना बहुत ही मुश्किल से ज़बरदस्ती करके आज उनको स्कूल भेजा है। वो बोल रहे थे कि आज रहने दो मम्मा, आज छुट्टी करने दो, आज मन नहीं लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा है जाने का। लेकिन देखो पहले ही बल्कि हमारे बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो 3-4 दिन की हो चुकी थी स्कूल की, क्योंकि जो छुट्टियां थी उससे अलग 3-4 दिनों की छुट्टियां, स्कूल खुल चुके थे लेकिन हम लोगों की छुट्टियां बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, हम लोग आए नहीं थे क्योंकि त्योहारों से जल्दी वापस। तो इस चक्कर में फिर वही मैंने बोला कि 3-4 दिनों का तो वैसे भी काम छुटा हुआ है और अपना जो जो काम छुटा हुआ है वो पूरा कर लो और बच्चों से लेके। तो वही आज मुझे इसलिए बच्चों को स्कूल ज़बरदस्ती भेजना पड़ा। तो देखो मजबूरी है, अब मन तो लगाना ही पड़ेगा, कब तक नहीं लगेगा। और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है सही बताऊं तो, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मन उदास सा हो रहा था। और फिर बच्चे और हस्बैंड भी चले गए तो फिर और खाली खाली ऐसा अकेला अकेला सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस फिर फाइनली मैं लग चुकी हूँ अपने ही काम में, क्योंकि जितना मैं बैठी रहूँगी उतना ही ज़्यादा और मेरा मन उदास सा रहेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना काम समेट लूँ अपना। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा ये सारा सामान समेटने का। इतना फैल जाता है ना कि आप कहीं से भी आओ तो इतना ज़्यादा फैल जाता है। और फिर ये सामान देख के ना और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, घर फैला फैला होता है कि जाने से पहले इतना काम फैलता है और फिर आने के बाद इतना सारा काम फैल जाता है। तो बस मेरा आधा दिमाग तो इसको सामान को देख के इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चलो ये करने से ही निपटेगा, ऐसे तो निपटेगा नहीं बैठे बैठे देख के। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कपड़े तो ऐसे थे जो साफ़ थे और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो गंदे हैं। और साफ़ कपड़े तो ज़्यादातर वही हैं जो सर्दियों के कपड़े मैं लेके गई थी। और भाई इतनी मेहनत मेरी बेकार हुई कि मैं एक बैग भर के पूरा सर्दियों के कपड़े ले गई थी, अपने भी, हस्बैंड के, बच्चों के, सब कपड़े। क्योंकि यहाँ पर ठंडा था मौसम और गांव में जो है वो इतना ज़्यादा अभी ठंडा मौसम नहीं है। तो बस लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ एक ही बार बच्चों ने कपड़े पहने थे, जो जैकेट वगैरह पहनी थी सिर्फ एक बार पहनने पड़े थे। और बाकी सारे कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, सारे कपड़े साफ़ हैं। और इतना गुस्सा भी लग रही थी कि एक बैग ज़बरदस्ती ऐसे ही लादना पड़ा वो। और ये हम लेके आए थे गांव से, शहद लेके आए थे। तो गांव से ना बहुत सारी चीज़ें जो फ़ायदा होता है ना, जैसी चीज़ों का, जैसे शहद मिल जाता है वहाँ पर घर का, मतलब घर का, हमारे घर का नहीं, जैसे मतलब गांव में ही मिल जाता है। तो वो ना घर पे ही बनाते हैं शहद, मतलब घर पे ही वो करते हैं, काम करते हैं ऐसा, मधुमक्खी वगैरह पालते हैं वो और यही काम करते हैं, मतलब शहद बेचते हैं वो तैयार करके। तो वहीं से जब हम जाते हैं तो वहीं से ले आते हैं इकट्ठा करके। और बाकी चने का आटा था और मक्के का आटा और बाजरे का आटा और गेहूं का आटा, ये सारे ना पिसवा के ले आते हैं वहाँ से, बाजरे का, चने का, मक्के का आटा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि शहर में अगर आप ख़रीद भी लो ना तो लेकिन पीसने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कोई ना शहरों में ऐसे पीसता नहीं है, कौन पीसता है ऐसे शहर में क्या अलग से। तो बस यही दिक्कत होती है। लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं तो मैं चने का और बाजरे का आटा, जैसे सर्दियाँ हैं अब तो मक्के का और बाजरे का आटा भी था, वरना चने का आटा तो हमेशा ही, कभी भी चने खरीद कर वहाँ से और फिर पिसवा के ले आते हैं वहीं पर। तो सामने ही पीस के दे देते हैं, ना ही कोई मिलावट का दिक्कत रहती है। मतलब हमें पता रहता है कि बिल्कुल मिलावट नहीं कर रहे हैं वो, अपना अच्छे से पीस के दे रहे हैं। तो बस ये चीज़ों का देखो फ़ायदा होता है गाँव से। तो मैं ये सब चीज़ें ले आती हूँ जब भी जाना होता है और काफ़ी फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ें मिला के ना फिर मैं आटे में मिक्स करके तब मैं रोटियाँ बनाती हूँ। जैसे चने का आटा, मक्के का आटा, बाजरे का आटा और गेहूँ का आटा, चारों आटों को मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है इनसे आटों से ना मिक्स करके, और टेस्टी भी होता है। और चने का आटा तो वैसे भी काफ़ी काम आ जाता है, जैसे मैं चीला वगैरह बनाती रहती हूँ उसमें काफ़ी काम आ जाता है। क्योंकि वैसे अगर बेसन लेने जाओ तो काफ़ी महंगा पड़ता है, वहाँ पर गांव में ना चने भी हमारे थोड़े सही रेट में पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ महंगे होते हैं लेकिन वहाँ सही रेट में पड़ जाते हैं। तो बस मैंने उधर मशीन लगा दी है, कितने सारे कपड़े हो गए थे। बल्कि मैंने जाने से ना एक दिन पहले ही मशीन लगाई थी, एक दिन पहले ही कपड़े वगैरह सब धुल दिए थे जाने से पहले। और लेकिन इतने सारे कपड़े हो गए हैं, वहीं के कपड़े हैं, यहाँ के तो नहीं थे इतने ज़्यादा।
यहाँ के तो 1-2 जोड़े कपड़े हैं, लेकिन वहाँ के इतने सारे कपड़े हैं, बहुत सारे, तो मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगाई दी है कि चलो धुल लेती हूँ। तो धुलने तो हैं ही, फिर और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और ज़्यादा इकट्ठे होते चले जाएंगे। और इधर फिर मैं मशीन लगा के आ गई हूँ। तो मैं ये आटा भी खिला लूँगी, कट्टों में जो सारा रखा हुआ है वही सब डब्बों में कर लूँगी। तो पहले मैं ये खिला रही हूँ चने का आटा, तो मैं इसको चने के आटे को इसमें डब्बे में कर लूँगी। और जो डेली के लिए है वो मैं छोटे छोटे डब्बों में निकाल लूँगी और वैसे बड़े बड़े डब्बों में भर के रख दूँगी बाकी का। ये थोड़ा सा बचा है, इसमें बचा नहीं मतलब मुझे निकालना भी है अलग डेली के लिए। फिर क्या होता है कि बार बार वो बड़े बड़े डब्बे नहीं खोलने पड़ते हैं। तो बस मैं इसको भी खिला लूँगी। और फिर उसके बाद काम तो इतना सारा है, सफाई का काम भी हो जाता है, क्योंकि देखो इतने दिन घर बंद रहे तो चाहे कितनी भी सफाई करके जाओ लेकिन तब भी साफ़ सफाई करनी ही होती है। आके इतना अजीब सा लगता है, स्मेल जैसी हो जाती है। एक तो बंद बंद घर में बंद रहता है बिल्कुल, तो स्मेल भी हो जाती है। तो थोड़ा ये भी है कि साफ़ सफाई हो जाए और फिर बेडशीट वगैरह चेंज हो जाए, वो जो बिछी हुई हैं पहले से ही। तो काम तो बहुत ज़्यादा है। और उधर हल्के कपड़े रखने हैं, सर्दियों के सारे सेट करने हैं, अलमारी में जगह बनानी है। तो बस काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे ही करूँगी। ऐसे नहीं है कि आज ही सारा सब लेके बैठ जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा मैनेज करूँगी, क्योंकि थोड़ा तबीयत का भी देखना है। मेरी वहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जुकाम खांसी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखना है अभी भी। और फिर ना थोड़ा मतलब आके अजीब सा लगता भी है कि कई दिनों बाद, और फिर सफ़र करके इतना मतलब सफ़र करके तो और ज़्यादा अजीब सा लग जाता है ना। तो बस यही है कि मैंने आटा वाटा भर दिया है इधर, और बाकी जो बड़ा बड़ा सामान है वो समेट दिया है। और बाकी छोटा मोटा सामान तो मैं समेटती रहूँगी धीरे धीरे, कि बस ये है कि ज़्यादा सामान फैल रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। और बस मशीन लगा दी थी मैंने, तो पहले के बैच के कपड़े मैंने धुल के डाल दिए, और ये मैं दोबारा के लिए आई हूँ निकाल के, और बाकी के कपड़े डाल आई हूँ। तो इसमें यह है कि सारे नए कपड़े हैं तो ये धुल के, और जो तय करने वाले हैं वो तय भी करने हैं, जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस करने हैं, सारे कपड़े सेट करने हैं बाद में। तो भाई ये तो है कि कहीं चले तो जाओ, अच्छा तो लगता है वहाँ जाने के बाद, और लेकिन आने के बाद एक तो मन नहीं लगता, और फिर काम जो इतना फैलता है ना वो सबसे बड़ी आफत होती है वही। तो ये देखो मेरे साथ तो है नहीं, खैर सभी के साथ है, सभी के साथ काम मतलब दिक्कतें तो होती हैं ये कि कहीं जाओ तो काम तो फैलता ही है। तो इतना घर पे आता है कोई तब मुझे लगता है कि शायद इतना तब नहीं फैलता होगा जितना कहीं जाने के बाद काम फैलता है। तो बस चलो, ये तो मैं समेटती ही रहूँगी, धीरे धीरे समेट लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जितने आज कपड़े धुलेंगे धुल जाएंगे, बाकी अगर मुझे लगेगा कि लेट हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है कि थोड़ा सर्दियों की धूप हो गई है, और फिर छत से ना जल्दी भी चली जाती है हमारी धूप, इतनी ज़्यादा लेट तक नहीं रहती है। तो उसी हिसाब से मैं कपड़े धुलूँगी, और बेडशीट वगैरह की रहेगी तो मैं बेडशीट धुलूँगी। और नहीं लगेगा कि फिर मन नहीं है, या क्योंकि देखो अगर मैं इतना ज़्यादा एकदम टूट के काम करूँगी ना तो फिर मुझे तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कि कभी मैं आज तो सारा काम कर लूँ और फिर पता चला कि फिर तबीयत ख़राब हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का करेंगे यहीं एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।